डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 8 मई 2023 से 14 मई 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता सभी के लिए, मेष से लेकर मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं और एक हफ्ते में 3 बार राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। तो किस किस भाव में जाते हैं, किस किस राशि में जाते हैं, किन किन ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या योग बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर ये एनालिसिस होता है। मेरे हिसाब से अगर आप अपने लग्न से देखेंगे तो हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष, 8 मई को चंद्रमा आपके नवम स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में शाम के 7 बजे के आसपास, और 10 मई रात के करीबन 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना वैसे अच्छा ही होता है, भाग्य का साथ मिलता है। केंद्र के स्वामी हैं आपके लिए चंद्रमा। त्रिकोण स्थान में जा रहे हैं तो लक्ष्मी योग और भाग्य योग दोनों ही बनेगा। और मंगल शुक्र की दृष्टि रहेगी और वो तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि अपने प्रयासों से सफलता मिलेगी, अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। और मंगल शुक्र अपने आप में धन योग होता है और उनकी दृष्टि चंद्रमा पर है, तो यानी कि पैसा तो आपके पास हफ्ते के शुरुआती भाग में अवश्य आ सकता है। क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं और मंगल लग्न के स्वामी हैं, तो वो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। आध्यात्मिक कार्य घर में हो सकते हैं, मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं, पूजा पाठ घर में हो सकता है। इसके साथ ही किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा सा इम्पल्सिव कम रहेगा, गुस्सा कम दिखाइएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि सॉफ्टवेयर या फिर एजुकेशन फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करना है। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। सेहत, लिवर के रोग तंग करेंगे, नींद ढंग से नहीं आएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन को एकाग्र कीजिएगा, मन को एक जगह पर लगाइएगा, क्योंकि मन हज़ारों दिशाओं में भागेगा, हर जगह पर भागेगा। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी मेडिटेशन कर ले। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान ही बली है, तो ठीक है, हफ्ते की शुरुआत में भाग्य का साथ तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। 10 मई रात के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में मकर राशि में, और 13 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी केंद्र में जा रहे हैं, राजयोग बनेगा। मंगल की दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन भी इसी दिन हो रहा है 10 मई को, तो वो 10वें घर को देखेंगे, यानी कि करियर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और क्योंकि 10वें घर में मकर की मंगल की उच्च की राशि है और चंद्रमा और अपने 10वें घर को भी वो देखेंगे, यानी कि जहाँ पे उनकी उच्च की राशि है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ सकारात्मक आगे बढ़ने के मौके प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान बस ये देना है कि ये जो मंगल हैं ये दिग्बल लूज करके बैठे हैं, तो थोड़ी अथॉरिटी की कमी कार्य क्षेत्र में अवश्य आपको महसूस होगी। जो भी है, करियर के प्रोस्पेक्टिव से ये जो हफ्ते का मध्य भाग है ये बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा सा उदास रहेंगे, कई चीज़ें आपको उदास करेंगी। दशांशा बाहर से संबंधित कार्य करते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, इनसे संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, गुस्सा थोड़ा सा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, अगर झगड़े चल रहे थे, अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाकर माफ़ कर कर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, उसके लिए अच्छा समय है। सेहत, लिवर के रोग बने रहेंगे। किडनी की प्रॉब्लम यदि आपको है, दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा। एग्जाम्स आदि हैं तो समय ठीक है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य प्राप्त होगा। 13 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कुंभ में, यानी कि 11वें घर में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। कुंभ या आपके 11वें घर में भी चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे शनि के साथ होंगे तो विषयोग बनेगा। अब शनि क्योंकि खुद लाभ स्थान के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी हैं, दोबारा बता रहा है कि इनकम बढ़ सकती है कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से।
लेकिन विषयोग भी बनेगा, तो व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की इच्छाओं में अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा, अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिएगा। नकारात्मक थोड़ी सी सोच हो सकती है, कंपैरिजंस मत कीजिएगा, कंपैरिजंस करने लग गए तो प्रॉब्लम होगी। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, तो ये अच्छी चीज़ है। अचानक से धन लाभ हो सकता है। नवांसा कुंडली बता रही है कि इमोशनल बहुत रहेंगे। दशांशा के हिसाब से सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सेक्टर्स में है तो लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, ये वो समय है जब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन इमोशनल समय रहेगा जैसा मैंने कहा, तो कोशिश कीजिएगा कि कोई सेंसिटिव टॉपिक आप ना छेड़ें। सेहत के हिसाब से पूरे हफ्ते लिवर की प्रॉब्लम दिखी रही है, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत बढ़ सकती है। फूड इन्फेक्शन यानी कि उल्टा सीधा खाने के कारण, बाहर का खाना खाने के कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, गुस्सा, हफ्ते के अंत में भी गुस्सा बहुत दिख रहा है, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका फिर से लाभ स्थान ही अत्यंत बली है, यानी कि धन के हिसाब से या कुछ कार्य पूर्ण करने के हिसाब से तो हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। उपाय है बजरंग बली को 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करके हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है। टॉरस, वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 8 मई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, और 10 मई रात के करीबन 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। अष्टम भाव के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते, मन व्याकुल रहता है, मन विचलित रहता है। यहाँ पर 12वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और दूसरे घर में बैठे शुक्र और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। अब क्योंकि दूसरे घर में बैठे यानी कि धन स्थान में बैठे मंगल और शुक्र की दृष्टि है, धन का लाभ अचानक से हो सकता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में है, 12वें घर के बृहस्पति जो बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठे हैं जिनमें से ग्रहण योग भी लग रहा है, तो बहुत परेशान रहेंगे, बहुत चिंतित रहेंगे, अनस्टेबल माइंड रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि कोई बड़ा निर्णय आप हफ्ते के शुरुआती भाग में ना लें। लेकिन हाँ, धन के संबंध में, बिजनेस के संबंध में समय अच्छा है। जहाँ तक नवांसा की बात है, थोड़ा सा अध्यात्म की साइड जाएंगे तो समय अच्छा रहेगा, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, अच्छा समय है। लव लाइफ थोड़ा सा अनप्रैक्टिकलिटी सी इस टाइम दिख रही है, थोड़ा सा वास्तविकता के पास रहिएगा। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जिनके कारण आप दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, इस पर काम कीजिएगा। सेहत, इन्फेक्शंस और ब्लड डिसऑर्डर्स और हार्मोनल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, कुछ कार्य पूर्ण अवश्य हो सकते हैं। मानसिक संतुलन पर ध्यान दीजिएगा। 10 मई रात के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9वें भाव में, भाग्य स्थान में, और 13 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 9वें स्थान में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन इसी दिन रहेगा, और मंगल क्योंकि आपके लिए 7वें भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। यदि आप विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। भाग्य का साथ यहाँ पे अवश्य प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति से भी केंद्र में है, यानी कि गजकेसरी योग भी बन रहा है, यानी कि हफ्ते की शुरुआत में जो अनिश्चितता आई थी उसमें बेहद कमी आएगी, और ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा आध्यात्मिक फील करेंगे और धर्म आदि के काम भी कुछ करने का आपका मन करेगा। नवांसा के हिसाब से चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप फैशन इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, अच्छा समय जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ों को बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, अच्छा एटमॉस्फेयर बनाकर। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय रहेगा, पैशनेट समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम बनी रहेगी, पेट की प्रॉब्लम और एसिडिटी तंग करेगी। स्टूडेंट्स, रिटेंशन पावर थोड़ी कम रहेगी, तो थोड़ा फोकस बढ़ाइएगा। सर्वाष्टक में फिर से 10वां स्थान आपका अत्यंत बली है। आपसे यही कहूँगा कि कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। 13 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें स्थान में, कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी हैं आपके लिए। कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी रहेंगे। शनि जो 10वें घर के स्वामी हैं उनके साथ युति हो रही है, तो ये भी अच्छा है। लेकिन हाँ, विषयोग बनेगा, तो ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि अभी भी नहीं रहेगी और मंगल तीसरे घर में बैठकर देखेंगे,
यानी कि करियर में आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। जहाँ तक नवांसा की बात है, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्रॉसरीज, कम्युनिकेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आगे के बारे में सोचिएगा, तभी थोड़ी स्थिरता रहेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा, अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते इन्फेक्शन का डर दिख रहा है और स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय तो देखिए ठीक है, लेकिन थोड़ा मैनेज करिएगा चीज़ों को और अपने संगत पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, फिर से 10वां स्थान बली है, बता रहा है कि यह हफ्ता करियर के लिए आपका महत्वपूर्ण रहेगा। उपाय यह है कि आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। जमिनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 8 मई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे शाम के करीबन 7 बजे, और 10 मई रात के करीबन 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं आपके लिए, क्योंकि धनस्थान के स्वामी हैं, तो जब वो सप्तम में आएंगे तो धनयोग बनेगा, क्योंकि सीधा लग्न को देखेंगे। दूसरा, शुक्र मंगल लग्न में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि पैसे से संबंधित ये समय बहुत अच्छा है। मंगल अपने आप आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो धन के संबंध में स्पेशली जो अपना काम करते हैं, बिजनेस आदि करते हैं, ये समय बहुत अच्छा होगा। जो लोग सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हैं, कुछ पब्लिक के लिए करते हैं, पॉलिटिक्स आदि में है, उनके लिए भी समय अच्छा रह सकता है। बृहस्पति की दृष्टि भी है लाभ स्थान से, अचानक से आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर कुछ रुका हुआ कार्य भी पूर्ण हो सकता है। ये वो समय है जब अगर आपके शादी के योग नहीं बन रहे थे या शादी की बातचीत अटक रही थी, तो उसके संबंध में भी अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक नवांसा की बात है, भ्रमित बहुत रहेंगे, तो अपने मन को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि समय अच्छा है तो मन भटकने में टाइम नहीं लगता। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप मार्केटिंग या फिर मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा एटमॉस्फेयर लाइट रखिएगा, कंपैरिजंस मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, लेकिन जो बदलाव आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनसे भागिए मत। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, गले की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, देखिए आपका मन, जैसा मैंने कहा, बहुत जगहों पे भागेगा, इसके कारण मुझे दिक्कत दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, भाग्य का साथ मिलेगा। 10 मई शाम के रात के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम में, मकर राशि में, और 13 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। मंगल की दृष्टि रहेगी, और मंगल क्योंकि अपनी उच्च की राशि को देखेंगे जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, और मंगल धन स्थान में बैठे हैं, तो ये तो कंफर्म है, और मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, तो धन के संबंध में, पैसे के संबंध में, रुके हुए कार्यों के संबंध में ये समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति से भी केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो जो अष्टम भाव में होने का नकारात्मक प्रभाव थोड़ा बहुत कम अवश्य होगा, फिर भी क्योंकि अष्टम भाव तो है, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, मन व्याकुल रहेगा, मन टेंशन में ज़्यादा रहेगा। नवांसा के हिसाब से जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने का समय है, बातचीत अच्छे स्तर पर करने का समय है, लाभ उठाइएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा अपने बारे में भी सोचेगा, कभी कभी थोड़ा सेल्फिश होना भी आज के टाइम में बुरी चीज़ नहीं होती। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, आँखों से और दांतों से संबंधित प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, चीज़ें बेटर होंगी। सर्वाष्टक में फिर से भाग्य स्थान बली है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा और अध्यात्म की साइड जाते हुए दिख रहे हैं। 13 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, कुंभ राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। यहाँ भाग्य स्थान के स्वामी के साथ भी बैठेंगे, शनि के साथ, ये भी अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। दोबारा अध्यात्म की साइड जाते हुए दिख रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी रहेगी। अब मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है तो ये भी लाभ दिखा रहा है। प्रॉब्लम बस ये होगी कि आपके पिताजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, और घर के बड़ों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, और ऑफिस में भी बॉसेस के साथ क्लैशेस हो सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अचानक से आपको कोई नया कार्यभार भी दिया जा सकता है कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक नवांसा की बात है, थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है इस समय, वर्क लाइफ बैलेंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी सी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बस आपको ध्यान ये देना है कि प्रॉब्लम जो छोटी सी दिख रही है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा बताना मैं भूल गया, दशांशा के हिसाब से जो लोग फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं या फिर
रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस तंग करेंगे और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय बहुत अच्छा है, गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से भाग्य स्थान बली है, तो इस हफ्ते भाग्य का साथ तो भरपूर मिलने वाला है, उसका लाभ उठाएगा। उपाय यह है कि गणेश जी के 108 नाम का जाप करके आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। कर्क कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 8 मई को आपके छठे स्थान में आ जाएंगे शाम के 7 बजे के आसपास धनु राशि में, और 10 मई रात के करीबन 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा क्योंकि लगने के स्वामी है, छठे में आएंगे, बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं होता। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहेंगे और सेहत भी बिगड़ सकती है और पैसा भी कहीं पे रुक सकता है, चिंताएं बहुत बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा हफ्ते के शुरुआत में नियंत्रण रखना है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है। मंगल शुक्र धनयोग को बनाते हैं और 12वें घर में बैठे हैं। एमएनसी आदि में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, लाभ हो सकता है। और मंगल योग कारक ग्रह भी है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट कर देगा, उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा जितना हो सकता था। नवामसा कुंडली बता रही है कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा, मन बहुत भ्रमित रहेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप एमएनसी, मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, दवाइयाँ, इनसे संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, विश्वास थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। और जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक में अष्टम भाव बली है, तो थोड़ा सा अनिश्चितता अवश्य रहेगी। कंट्रोल कीजिएगा अपने इमोशंस पर। 10 मई रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मकर राशि में, और 13 मई सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि वो आपके लग्न के स्वामी है, सप्तम में आकर राजयोग बनाकर लग्न को ही देखते हैं, तो ये अच्छा है। और गजकेसरी योग बनेगा, ये अच्छा है। और मंगल की दृष्टि है, वो आपके योग कारक हैं, ये भी अच्छा है। मंगल भले ही नीच के हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका सारा प्रभाव खराब होगा। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, ये आपके रुके हुए कार्य बना सकता है, आपकी इमेज इंप्रूव कर सकता है, बिजनेस में फ़ायदा दिला सकता है और चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। एक सकारात्मकता रहेगी, एक ऊर्जात्मकता रहेगी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा देखिए थोड़ा सा बढ़ेगा और अपनों पर गुस्सा ही निकल सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड, फैशन इंडस्ट्री, ग्रॉसरीज या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक सी है, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बातचीत मत कीजिएगा, सरलता रखिएगा संबंधों में और बातचीत में। वैवाहिक जीवन बहुत इमोशनल रहेगा, यहाँ पे सेंसिटिव रहेगा। कुछ भी ऐसी बात मत कीजिएगा जो आपको पता है कि ये चीज़ों को गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, लाभ उठाएगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सर्वाष्टक अष्टम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन का लाभ हो सकता है। 13 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम में, कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। क्योंकि लग्न के स्वामी है, उनका अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता और चंद्रमा का भी अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता, और दोनों आपके लिए सेम ही है। मन बहुत भ्रमित रहेगा, चिंतित रहेगा, व्याकुल रहेगा, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी। शनि के साथ भी विषयोग बनेगा, मानसिक चिंताएं बहुत घेरेंगी। कुछ भी जो तंग कर रहा है मानसिक रूप से, उसको किसी से डिस्कस कर लीजिएगा। अपने ही आप खोए हुए उन चीज़ों में आप कोई निर्णय गलत ले लेंगे, तो बातचीत कीजिएगा, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि शनि भी साथ में बैठे हैं और घर अच्छा नहीं है, स्थान अच्छा नहीं है। अदरवाइज तो मंगल की दृष्टि अच्छी ही रहती है आपके लिए। जहाँ तक नवामसा की बात है, वो बता रहा है कि व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी, नींद ढंग से नहीं आएगी, व्याकुल बहुत रहेंगे। दशांशा, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में है, फाइनेंस इंडस्ट्री में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कभी कभी थोड़ा कम बोलना भी अच्छा होता है, कभी कभी रिएक्ट ना करना भी अच्छा होता है, ये समय ऐसा ही रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। सेहत स्लीप डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, गले की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, पूरा हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको लाभ उठाना चाहिए। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से अष्टम भाव अत्यंत बली है। कोई भी फाइनेंशियल निर्णय बिल्कुल भी हफ्ते के अंत में मत लीजिएगा। उपाय यह है, महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके भैरव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। लियो सिंह, आपके लिए चंद्रमा 8 मई को शाम के 7 बजे के आसपास आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में, और 10 मई रात के करीबन 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है वैसे तो, लेकिन 12वें घर के स्वामी हैं
ओवर थिंकिंग से बचेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, समय अच्छा होगा। मंगल शुक्र की दृष्टि लाभ स्थान से रहेगी। मंगल शुक्र दोनों ही अपने आप में धन योग बनाते हैं और लाभ स्थान से पंचम को देख रहे हैं, जहाँ पे चंद्रमा है। पंचम लक्ष्मी स्थान है, तो धन कमाने के अवसर आएंगे, धन आएगा, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है। बृहस्पति की भी नवम दृष्टि रहेगी और बृहस्पति खुद भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि भाग्य का साथ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। समय अच्छा है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा पैसों पर कंट्रोल कीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा भी ऑब्सेसिव होना प्रॉब्लम देता है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, वास्तविकता के पास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय देखिए ठीक है, बस थोड़ा सा मन को केंद्रित कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, ओवरऑल समय आपका अच्छा ही जाएगा। 10 मई रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे छठे स्थान में मकर राशि में, और 13 मई सुबह के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। पीड़ित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, और वो प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। व्यर्थ की चिंताएं हो, सेहत खराब होना हो, पैसा रुकना हो, काम अटकना हो, ये सब हो सकता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके योग कारक ग्रह मंगल की दृष्टि रहेगी, क्योंकि मंगल का भी इसी दिन राशि परिवर्तन हो रहा है, और मंगल की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर और छठे स्थान पर रहेगी, यानी कि उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। बृहस्पति से भी केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी एक तरह से बन रहा है। लेकिन फिर भी आपसे यही कहूँगा कि व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। पैसे किसी को भी उधार मत दीजिएगा, ये पैसा वापस नहीं आएगा। और खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस फील्ड में है, फैशन फील्ड में है, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा काम करते हैं, दवाइयों से जुड़ा काम करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी चीज़ें ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन समय दीजिएगा एक दूसरे को, फैमिली टाइम स्पेंड कीजिएगा एक दूसरे के साथ। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स समय बहुत अच्छा है, बहुत शुभ समय है स्टूडेंट्स का, लाभ उठाइएगा इसका। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ हो सकता है। 13 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि शनि महाराज के साथ कुंभ राशि में, उन्हीं की राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। वैसे तो ठीक है, क्योंकि शनि के साथ ही हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, वही बिजनेस के लिए अच्छा होगा। मंगल की दृष्टि अभी भी है, योग कारक है मंगल, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी होता है और पब्लिक इमेज का भी होता है। मंगल की दृष्टि शनि पर है, जो चंद्रमा के साथ बैठे हैं, और ये विषयोग भी बन रहा है। जो लोग बहुत पॉपुलर हैं अपने फील्ड में, या फिर आपका नाम है, आप बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे, और वैवाहिक जीवन में भी ये समय थोड़ा कष्टकारी जाएगा। नवांशा कुंडली बता रही है विदेश जाना चाहते तो समय अच्छा है। दशांशा के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, धीरे धीरे करके सॉल्व कीजिए, एक साथ सब कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन यहाँ पे दिख ही रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ही, ज़्यादा भी कभी कभी सच बोलना प्रॉब्लम दे देता है, और ये वो ही समय रहेगा, थोड़ा सच को मॉडिफाई करके बोलिएगा। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन और लोअर बैक में दर्द। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। सर्वाष्टक में आपका फिर से सप्तम भाव अत्यंत बली है, बिजनेस में लाभ होगा। मैरिड लाइफ में सेंसिटिव टाइम है, ध्यान रखिएगा। आपके लिए उपाय यह है, सूर्य देवता को जल, किसी भी पात्र में पहले जल लीजिए, उसमें आपको चंदन की तेल की कुछ बूंदें डालनी है, कुछ अक्षत यानी कि पूर्ण चावल डालने हैं, और हल्दी डालनी है, और इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 8 मई को शाम के 7 बजे चौथे घर में आ जाएंगे धनु राशि में, और 10 मई रात के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, कारको भावनाशाय दोष लगता है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है। शुक्र मंगल साथ में बैठकर दृष्टि करेंगे, ये धन योग है, और क्योंकि दोनों 10वें घर से बैठकर देखेंगे, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, ये भी प्रोटेक्शन देती ही है, लेकिन हाँ, बृहस्पति 8वें घर के हैं और ग्रहण योग लगा हुआ है 8वें घर में, तो मिला जुला सा समय रहेगा। बस अपनी मानसिक चिंताओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, और अपनी माता जी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। कारको भावनाशय दोष
दोनों पर ही एक नकारात्मक प्रभाव अवश्य डालता है, लेकिन धन बढ़ने की संभावना तो अवश्य हो ही जाती है। कार्य क्षेत्र में एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नवांशा कुंडली बता रही है कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ एक बंधन सा लगेगा, रिलेशनशिप कभी कभी होता है, स्पेस दीजिएगा एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा समय जाएगा, शुभ समय जाएगा। सेहत, हाई बीपी और रक्त विकार, स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी ये समय अच्छा रह सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, छठा स्थान बली है और थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखिएगा। 10 मई रात के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और 13 मई सुबह के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, लाभ स्थान के स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मी स्थान में। लाभ स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में बैठे चंद्रमा पर पड़ रही है। लक्ष्मी आएंगी, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, इनकम कमाने के आइडियाज़ आ सकते हैं, शेयर मार्केट आदि से लाभ कमा सकते हैं। समय अच्छा है। ये जो भाव है ये मंगल की उच्च की राशि है जहाँ चंद्रमा बैठेंगे, यानी कि अचानक से लाभ आपको देके जा सकता है। बृहस्पति से क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा। नवांशा कुंडली बता रही है घर में कलह कलेश, बीमारियां और थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्रॉसरीज, ह्यूमन रिसोर्स, दवाइयों से जुड़ा काम या एग्रीकल्चर फील्ड में है, समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है लेकिन वो एक्सपेक्टेशन दोनों ही साइड से पूरी नहीं होगी, इसके कारण दिक्कतें बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन, बातचीत कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, स्टूडेंट्स समय ठीक है लेकिन अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा, उसके कारण प्रॉब्लम दिख रही है। सर्वाष्टक में छठा भाव आपका फिर से अत्यंत बली है। एक तो अपनी सेहत का ध्यान देना है और पैसा किसी को उधार नहीं देना है। 13 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे छठे घर में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे में आना वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे शनि के साथ है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भौतिक जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से बहुत परेशानी रहेगी। चंद्रमा क्योंकि विषयोग भी बनाएंगे तो अपनों से ही दुख मिलेगा और जिन पर भरोसा करते हैं वहीं से दुख मिलेगा। थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल रखिएगा, गुस्सा बढ़ेगा। नवांशा, धन से संबंधित कोई कार्य करने से पहले सोच लीजिएगा। दशांशा, अगर आप सेल्स या एडवर्टीजमेंट से जुड़ा या मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए समय तो ठीक है लेकिन कम्युनिकेशन खराब हो सकती है, उसके कारण अच्छा समय भी खराब हो जाएगा। वैवाहिक जीवन, जो कन्फ्यूजन है इस समय पे दूर कर लीजिएगा वरना ये छोटी सी कन्फ्यूजन आगे चलकर तंग करेगी। सेहत, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, लिवर की प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो विदेश जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, अच्छा समय है और ओवरऑल ठीक ही समय रहेगा। सर्वाष्टक में फिर से छठा भाव अत्यंत बली है। इस पूरे हफ्ते खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा और अपनी डाइट पर भी नियंत्रण रखिएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को घर में बनी खीर का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। तुला, लिब्रा, 8 मई शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे धनु राशि में और 10 मई रात के 10 बजे तक प्रवास यहीं पे करेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, साहस रहता है, पराक्रम रहता है। 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, और मंगल शुक्र भाग्य स्थान में बैठकर देखेंगे और अपने आप में ही दोनों धन के कारक होते हैं जब जुड़ जाते हैं, यानी कि युति में होते हैं, योग में होते हैं, यानी कि भाग्य साथ देगा धन कमाने के लिए। बृहस्पति की दृष्टि भी है और बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा इस समय बृहस्पति की राशि में रहेंगे, यानी कि समय आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ने का समय है और भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। जो कार्य अटक रहे थे उनको पूरा किया जा सकता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। नवांशा कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ा माहौल अच्छा नहीं रहेगा, अदरवाइज ठीक है। दशांशा, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, IT अच्छा समय है। लव लाइफ ठीक ठाक समय है, पैसों की बातचीत मत छेड़िएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे अच्छा समय नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। स्टूडेंट्स, सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, कोई आपका गवर्नमेंट का एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, समय अच्छा है, थोड़ा सा उदास रहेंगे बस कुछ चीज़ों के कारण, पर्सनल लाइफ में स्पेशली। 10 मई रात के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में मकर राशि में और 13 मई सुबह के 1 बजे तक प्रवास उनका यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशाय दोष लगाता है। माता जी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत दोनों का ही ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल क्योंकि आपके लिए 10वें घर में बैठकर दिग्बली होकर देखेंगे,
कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। मंगल धन स्थान के स्वामी है, मंगल सप्तम के स्वामी है, धन बढ़ सकता है, लेकिन घर में थोड़ी स्थिति नाजुक रहेगी। कोई सेंसिटिव टॉपिक घर में मत छेड़िएगा। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग तो बन रहा है, तो ये भी अच्छा है आपके लिए। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई, घर में माहौल, अपनी मानसिक स्थिति, माता जी की सेहत, इनका आपको ध्यान रखना है। नवामसा के हिसाब से खर्चा बहुत होगा। दशामसा के हिसाब से मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फॉरेन संबंधित, इमिग्रेशन, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ट्रस्ट इश्यूज इस टाइम पे तंग करेंगे। वैवाहिक जीवन माहौल को सकारात्मक रखेगा, प्लेफुल माहौल रखेगा, चीज़ों को थोड़ा सकारात्मक रखेगा, अदरवाइज चीज़ें एकदम बिगड़ सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी, रक्त विकार, नींद की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स जो रिसर्च बेस करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से पंचम भाव अत्यंत बली है। अपने बच्चों के साथ संबंध सुधारने के लिए समय बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक 13 मई की बात है, सुबह के 1 बजे चंद्रमा पंचम में ही आ जाएंगे, शनि के साथ बैठ जाएंगे, सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में आकर राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, लेकिन शनि के साथ पंचम भाव के स्वामी है शनि, अच्छा प्रभाव तो देंगे, लेकिन विष योग भी बनेगा। ओवर थिंकिंग एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी, और उसमें होगा क्या कि शुरुआत तो आप अच्छी चीज़ों से करेंगे कि हाँ ये होगा ये होगा, फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाना शुरू कर देंगे और अपनी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लेंगे। थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी और मंगल 10वें घर में है। अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो ये हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा इमोशनल रहेंगे, तब अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। दशामसा के हिसाब से सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लाभ होगा। लव लाइफ और बहुत कुछ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। वैवाहिक जीवन रोमांटिक समय दिख रहा है, अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, लाभ उठाइएगा इसका। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव फिर से बली है। ये हफ्ता काफ़ी क्रिएटिव आपके लिए होने वाला है, लेकिन ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कीजिएगा। उपाय यह है कि आपको काली माता को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर काली चालीसा का 3 बार पाठ करना है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा 8 मई को आपके दूसरे स्थान में यानी कि धनु राशि में चले जाएंगे शाम के 7 बजे, और 10 मई रात के करीबन 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, धन का लाभ होगा। भाग्य स्थान के स्वामी यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। ये आपके ऊपर है कि आप अपने कर्म से कितना इस समय का लाभ उठा पाते हैं, लेकिन समय अच्छा है। घर में भी लाभ हो सकता है, घर में कुछ स्थिति खराब चल रही थी उसमें भी सुधार हो सकता है, तो समय अच्छा है। अच्छा, मंगल शुक्र की दृष्टि 8वें घर से रहेगी, अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं। मंगल शुक्र अपने आप में धन योग होता है। बृहस्पति की दृष्टि भी 6ठे घर से है और वो प्रोटेक्शन अवश्य देंगे, लेकिन हाँ क्योंकि वो 6ठे घर में बैठकर देखेंगे और इस समय 6ठे घर में आपके ग्रहण योग चल रहा है, तो व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा और पैसा सोच समझ कर खर्च कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से गुस्सा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। दशामसा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, मैनेजमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत बनावटी सी चीज़ें हो रही हैं, इस पर थोड़ा कंट्रोल करके बदलाव लाइए क्योंकि ये ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। वैवाहिक जीवन तो ठीक ठाक है, नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग करेंगी, किडनी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे, समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सर्वाष्टक चौथा स्थान बली है, थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। 10 मई रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में मकर राशि में, और 13 मई सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी और मंगल क्या है, लग्न के स्वामी, और इसी दिन मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा, यानी कि इस दिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में हो सकता है। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं क्योंकि लग्न के स्वामी है मंगल, तो उनका प्रभाव जिस दिन उनका राशि परिवर्तन हो रहा है और भी अच्छा आपके लिए कुछ देकर जा सकता है। और जहाँ पर दृष्टि रहेगी मंगल की, वो मंगल की उच्च की राशि है, साहस पराक्रम रहेगा और जीवन को आगे लेकर जा पाएंगे। बृहस्पति से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये समय आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। नवामसा के हिसाब से गुस्सा बना रहेगा, अपनों से दूरियां हो सकती हैं। दशामसा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर या फिर फाइनेंशियल कुछ करते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री से हैं, तो लाभ होगा। लव लाइफ बहुत चिंताएं रहेंगी, व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी। वैवाहिक जीवन जो प्लानिंग कर रहे हैं साथ में उस पर काम कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स
संगत पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा रोमांस आदि की तरफ मत भागिएगा, इस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा भाव फिर से अत्यंत बली है, तो समय तो ठीक है, बस थोड़ा सा इमोशनल हैप्पीनेस की कमी रहेगी। 13 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे घर में कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है, शनि के साथ विषयोग भी है। बाकी सब ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लमेटिक समय नहीं है, लेकिन एक मानसिक सेहत बहुत बिगड़ेगी, घर में कलह कलेश होगा, माता जी की तबीयत भी बिगड़ सकती है और आप बहुत लो फील करेंगे। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ अच्छा भी इस टाइम पे होता है, उसका भी आप ज़्यादा आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, चीज़ों को मैनेज करना सीखिएगा इस टाइम पर। दशामसा के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स, ग्रॉसरीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस समय ऊर्जा बहुत अच्छी रहनी चाहिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस या इन लॉस के कारण, फैमिली के कारण प्रॉब्लम। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी। स्टूडेंट्स, ये हफ्ता ऐसा है कि जब आपका मन गलत चीज़ों में जाएगा, तो थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा घर अत्यंत बली है। ध्यान बस ये देना है कि हफ्ते के अंत में थोड़े एक्सीडेंट के या इंजरी के योग भी बन रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय है कि आपको बजरंग बाण का 5 बार पाठ करके बजरंग बली को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने। धनु सजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 8 मई को रहेंगे आपके लग्न में ही, यानी कि शाम को 7 बजे आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में, और 10 मई रात के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं, तो थोड़ा अनिश्चितता लेकर आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, शुक्र मंगल की दृष्टि भी रहेगी, शुक्र मंगल अपने आप में धन योग बनाता है, और क्योंकि अष्टम के स्वामी है, तो अचानक से धन लाभ या अचानक से करियर हो, बिजनेस हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। बृहस्पति क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, तो उनकी दृष्टि और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लग्न उन्हीं का है, तो प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, सकारात्मकता आ सकती है। तो इस समय आपके लिए वैसे तो अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सेहत का ध्यान दीजिएगा। ये समय है जब बाहर का खाना आपने ज़्यादा खाया तो प्रॉब्लम हो सकती है। दशामसा कुंडली बता रही है कि ह्यूमन रिसोर्स, सॉफ्टवेयर या फिर दवाइयों से संबंधित कुछ काम है, या फिर पूजा पाठ का कुछ आपका काम है, तो समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा लॉजिकल मत हो जाइएगा, और वो लॉजिकल जो भी सेंसेस होती हैं वो अपने लाइफ पार्टनर पर उपयोग मत कीजिएगा, ये लॉजिक अपने घर के बाहर छोड़ के आइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सेहत के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से, जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए समय तो अच्छा है, लेकिन हाँ, अगर आपका कोई एग्ज़ाम इस टाइम पे पड़ता है तो थोड़ी कम्युनिकेशन मिस्टेक आपसे हो सकती है, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो अच्छा है, जीवन आगे बढ़ेगा। 10 मई रात के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, और अपने आप में धन आगमन के सूचक होते हैं। 8वें घर के स्वामी हैं, तो अचानक से लाभ हो सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, 8वें घर में बैठे हैं, ये भी अकस्मात धन लाभ के योग बना रहे हैं, और बृहस्पति से केंद्र में है, यानी कि ये भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि धन स्थान में जा रहे हैं चंद्रमा, तो धन के संबंध में ही कुछ अच्छा होगा। घर में भी पैसा आ सकता है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, घर में किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होगा, आपको लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दशामसा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बातचीत अच्छे स्तर की कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, जैसे आपके लाइफ पार्टनर हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा एक्सेप्टेंस लाइए, अच्छा रहेगा सब कुछ, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स कोई एग्ज़ाम है गवर्नमेंट का, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है, आपके यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं। 13 मई चंद्रमा सुबह के 1 बजे आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है, जीवन आगे बढ़ता है, यात्रा के आपके योग अचानक से बन सकते हैं। इसके साथ ही कुछ रुके हुए कार्य भी आपके सप्ताह के अंत में पूर्ण हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी, ये भी अच्छा है। शनि के साथ योग हो रहा है, विषयोग बनेगा, तो कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा,
अपनों से लड़ाई हो सकती है, अपने दोस्तों से लड़ाई हो सकती है, कलीग से लड़ाई हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नवांशा के हिसाब से वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग चलती रहेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो मन में चीज़ें चल रही हैं उनको व्यक्त कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो घर के बड़ों को इन्वॉल्व कर चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, किडनी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स, मन एकाग्र नहीं रहेगा, मन बहुत जगह पे भागेगा, बस उस चीज़ पर कंट्रोल रखना है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका फिर से तीसरा भाव अत्यंत बली है। इस हफ्ते यात्रा के आपके अचानक से योग अवश्य बनेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। जब आरती कर रहे होंगे तो उस कपूर पर कुछ लौंग के दाने भी डाल लीजिएगा। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा 8 मई को आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में शाम के 7 बजे, और 10 मई रात के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। 12वें घर में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा तो नहीं होता। खर्चे बढ़ते हैं और सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मंगल शुक्र की दृष्टि रहेगी। अपने आप में ये दोनों धन देने वाले ग्रह होते हैं जब साथ में बैठते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में है, अगर आप MNC आदि में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, तो ये समय अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा आ सकता है। अगर लोन आदि प्राप्त करना चाहते थे उसके लिए भी समय अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पति क्योंकि खुद 12वें घर के ही स्वामी हैं आपके लिए और वहीं पे दृष्टि डालेंगे। अगर विदेश जाना चाहते थे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। नवामसा, बहुत सीरियस रहेंगे, उसके कारण लोग आपको गलत समझ सकते हैं। दशामसा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा सा कंट्रोल अपनी वाणी पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है। आध्यात्मिक और एक मेंटल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कनेक्शन रहेगा। हर लेवल पर एक कनेक्शन अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म सोचकर प्लानिंग कर इस समय को व्यतीत कीजिएगा। कुछ ना कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ या बहुत कुछ सकारात्मक आपके साथ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान बली है, तो धन तो आता हुआ दिख ही रहा है। 10 मई रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, और 13 मई सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। क्योंकि केंद्र के ही स्वामी हैं चंद्रमा, तो ये राजयोग बनेगा और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। चंद्र मंगल योग भी बनेगा और लग्न खुद मकर है जो मंगल की उच्च की राशि है। यानी कि हफ्ते के मध्य भाग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। बिजनेस करते हैं, सोशल लाइफ में है, पॉलिटिक्स आदि में है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से धन का लाभ तो हो ही सकता है और कुछ रुका हुआ कार्य भी पूर्ण हो सकता है। बृहस्पति से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। नवामसा के हिसाब से डिटैचमेंट रहेगा, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, अपनों से भी बातचीत करने का मन नहीं करेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया, दवाइयों से संबंधित, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, मन को क्लियर करिएगा तभी बातचीत अच्छे स्तर पर हो पाएगी या तभी रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। वैवाहिक जीवन, जो दिख रहा है कि प्रॉब्लम है प्रत्यक्ष रूप से, उसको वहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा, समय मत दीजिएगा उसको और पनपने का। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। बस अपने कंसंट्रेशन पर काम कीजिएगा। सर्वाष्टक में धनस्थान फिर से बली है, आपके पास भी पैसा आ सकता है, घर में भी पैसा आ सकता है। 13 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धनस्थान में ही और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धनस्थान में आना धनागमन का सूचक होता है। क्योंकि चंद्रमा आपके लिए केंद्र के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है, जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से पैसा आएगा। और यहाँ पर धनस्थान के स्वामी के साथ है, लग्न के स्वामी के साथ है, शनि के साथ। धन के लिए तो पूरा ही हफ्ता अच्छा है। और यहाँ पे विषयोग बनेगा, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा और घर के सदस्यों के साथ थोड़ी बातचीत ढंग से कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से अचानक से धन का लाभ दिख रहा है, रुका हुआ पैसा आता हुआ दिख रहा है। दशामसा के हिसाब से सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, सेल्स, इन फील्ड में लाभ होगा। लव लाइफ, दोबारा अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। उन लोगों के लिए यह है जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी। वैवाहिक जीवन, ओवर थिंकिंग तंग करेगी। सेहत, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, मन बहुत विचलित रहेगा, प्रॉब्लम इसके कारण हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान पूरे हफ्ते ही बली है, यानी कि धन के लिए तो पूरा ही हफ्ता अच्छा है। उपाय है कि भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करके और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके आपको भैरव जी को और शनि महाराज को दोनों को 2-2 सरसों के दिए अर्पण करने। कुंभ, एक्वेरियस, 8 मई शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, धनु में,
और 10 मई रात के 10 बजे तक वहीं पे रहेंगे। चंद्रमा लाभ स्थान में आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि आपके लिए लाभ तो देकर लेकर आएंगे ही। मंगल शुक्र की लक्ष्मी स्थान यानी कि पंचम से दृष्टि रहेगी, ये भी धन के संबंध में, धन को बढ़ाने के संबंध में, रिसोर्सेज बढ़ाने के संबंध में, अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए अच्छा है। और बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इस समय का लाभ उठाइएगा, पैसा बढ़ सकता है, आइडियाज़ आ सकते हैं, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं, रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से घर में कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। दशांशा के हिसाब से अगर आप मार्केटिंग, सेल्स या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लाभ होगा। लव लाइफ, फोकस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा रिलेशनशिप पर, मन भ्रमित होता हुआ दिख रहा है इस टाइम। वैवाहिक जीवन और भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें और सुधर सकती हैं, प्रयास करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, कोई सरकारी एग्जाम है, समय अच्छा है, मन एकाग्र रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से अपना आपका प्रथम स्थान बली है, ये अच्छा है क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है, तो हफ्ते के शुरुआत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। 10 मई रात के करीबन 10 बजे चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे और 13 मई सुबह के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 12वें घर में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा नहीं होता, चिंताएं बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, मानसिक सेहत बिगड़ सकती है। मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल का राशि परिवर्तन इसी दिन हुआ होगा, और मंगल क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, समय बहुत अच्छा है। MNC आदि में काम करते हैं, अच्छा समय है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। बृहस्पति से केंद्र में है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, यानी कि उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, फिर भी मानसिक चिंताएं ग्रसित करेंगी। नवांशा के हिसाब से कुछ घर में पूजा पाठ कराने का अगर माहौल बन रहा है या मन कर रहा है तो इस टाइम पे करा लीजिएगा, क्योंकि समय अच्छा है उसके लिए। दशांशा के हिसाब से अगर वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा अपने नेचर को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने नेचर को अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कीजिएगा और उनमें आ रहे बदलावों को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, अट्रैक्शन बनी रहेगी, फिजिकल लेवल पर भी कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, बस वाणी पर नियंत्रण और कम्युनिकेशन पर ध्यान। सर्वाष्टक, आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है, सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 13 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके प्रथम स्थान में यानी कि लग्न में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी, विषयोग भी बन रहा है लग्न में, चिंताएं बढ़ेंगी, नेगेटिव बहुत फील करेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि लग्न में ही आ रहे हैं चंद्रमा और लग्न के स्वामी के साथ यहाँ पे उनका योग हो रहा है और मंगल की दृष्टि भी है, मंगल उपचय स्थान में बैठे हैं और उपचय स्थान के स्वामी भी हैं यानी कि तीसरे भाव के, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका हफ्ते के अंत में पूरा हो सकता है। नवांशा के हिसाब से भाग्य का साथ मिलेगा और किसी गुरुजन का भी साथ, उनका सानिध्य, उनकी गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ग्रॉसरी से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो गिव अप मत कीजिएगा, ये समय है, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, प्रयास आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, बस कुछ सेंसिटिव टॉपिक मत छेड़िएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, थायराइड की प्रॉब्लम, जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है इस हफ्ते थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई सरकारी एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान पूरे हफ्ते बली है, यानी कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण इस हफ्ते आपके साथ हो सकता है। उपाय यह है कि शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, भैरव चालीसा 3-3 बार पाठ करना। आइसिस मीन, आपके लिए 8 मई को चंद्रमा आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे शाम के 7 बजे और 10 मई रात के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है वैसे, पंचम के स्वामी है यानी कि त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में आकर राज्यों को बनाएंगे। अच्छा, मंगल की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि रहेगी, दोनों ही आप आपस में जब मिलते हैं तो धन देते हैं और दोनों की दृष्टि रहेगी 10वें में बैठे चंद्रमा के ऊपर, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन कमाने के अवसर ज़्यादा रहेंगे। धन स्थान में बैठे बृहस्पति जो लग्न के स्वामी है, 10वें घर के भी स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर, जॉब चेंज करने के अवसर, इनकम बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र के लिए जो हफ्ते का अंतिम भाग है बहुत अच्छा है। नवांशा के हिसाब से अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप मार्केटिंग, कंसल्टेशन, एजुकेशन इन फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा फुलफिलमेंट, थोड़ा कंटेंटमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ व्यक्ति चाहता है कि ये भी हो वो भी हो, सब कुछ हो नहीं पाता।
उन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो रिलेशनशिप को ख़राब करेंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा एक्सप्रेसिव रहिएगा, अच्छा रहेगा। सेहत, गले की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, और खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिनको डायबिटीज़ है इस टाइम ध्यान ज़्यादा देना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 10 मई रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, और 13 मई सुबह के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 11वें घर में आना चंद्रमा का धन दिखाता है। पंचम के स्वामी लाभ स्थान में, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लाभ स्थान में। इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, नए आइडियाज़ आ सकते हैं। अपने इनकम के सोर्सेज को एक्सपैंड करने के लिए अच्छा समय है। बृहस्पति से केंद्र में है, यानी कि गजकेसरी योग भी बनेगा, तो ये समय बहुत अच्छा है। इच्छाएं पूरी होंगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नवामसा के हिसाब से थोड़ा सा अपनी वाणी पर तो कंट्रोल आपको रखना है, जैसे मैंने कहा था। थोड़े खर्चों को भी नियंत्रित कीजिएगा, कहाँ पे खर्चा हो रहा है देखिएगा, कहाँ पर बच सकता है देखिएगा। दशांशा के हिसाब से सॉफ्टवेयर, कंसल्टेशन, फाइनेंस, इन फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर लेके जाने के लिए समय अच्छा है। अगर लंबा रिलेशनशिप चल चुका है, शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन अब बहुत अच्छा समय है, आकर्षण बना रहेगा। चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत शुभ समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, पेट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बस गुस्से पर नियंत्रण कर लिया तो समय अच्छा जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान ही अत्यंत बली है। अगर कुछ सरकारी कार्य आपके अटक रहे थे तो किसी की सहायता से वो पूर्ण इस टाइम पे किए जा सकते हैं। 13 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 12वें घर में चंद्रमा थोड़े पीड़ित रहते हैं, पंचम के स्वामी, यानी कि थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी। अब विपरीत राजयोग बना रहे शनिदेव के साथ हैं, धन आ सकता है क्योंकि शनि लाभ स्थान के स्वामी है, लेकिन चिंताएं बहुत बढ़ती रहेंगी, तो अपनी चिंताओं पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इस समय लगने के स्वामी भी ग्रहण बनाते हुए सूर्य और राहु के साथ बैठे हैं। तो ये वो समय है जब बहुत चीज़ें आपको ग्रसित करेंगी, चिंतित करेंगी। अपनी मानसिक सेहत पर इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा। बाहर से लेकिन संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की नवामसा की बात है, घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यात्रा के योग आपके अचानक से बन सकते हैं। दशांशा के हिसाब से जो लोग एजुकेशन या फिर कंसल्टेशन या फिर बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, या फिर जिनका हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ कार्य है, ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही और इस टाइम पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। वैवाहिक जीवन मन की बातें समझ ही नहीं पा रहे और दोनों साइड से ये हो रहा है, और ये चिंताओं को और प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, और जिनको थायराइड है या थायराइड की प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, सर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में 12वां स्थान पूरे हफ्ते बली है। इस हफ्ते खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन जो विदेश से संबंधित काम करते हैं लाभ होगा, और जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी समय अच्छा है। उपाय यह है कि आपको पंचामृत से महादेव का अभिषेक कर कर, यानी कि शिवलिंग का अभिषेक कर कर शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। आशा करता हूँ ये आपको काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।